जय श्री राधा कृष्ण। हर किसी के लिए उसका बर्थडे बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। अपने इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए हर इंसान कोशिश भी करता है। साथ ही वो ये भी कामना करता है कि आने वाले समय में उसका जीवन सुखमय और भविष्य उज्जवल हो। ज़्यादातर लोग अपने जन्म दिवस पर दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, खुशियाँ बनाते हैं। लेकिन पार्टी के अलावा आपको अपने जन्म दिवस पर कुछ धार्मिक कार्य भी जरूर करने चाहिए। जिस दिन ईश्वर के आशीर्वाद से आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया हो, उस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, है ना? क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें आप कुछ कर सकते हो अपनी मुक्ति के लिए, अपनी भक्ति के लिए, भोग के लिए, माया के लिए, किसी भी प्रभाव में आप कुछ कर सकते हो। बाकी कोई भी और योनि आपके अपने वश में नहीं होती। किसी भी जीव जंतु की योनि हो गई, वो अपने तरीकों से नहीं कर सकता। सिर्फ एक मानव योनि ऐसी है जिसमें वो अपना कल्याण भी कर सकता है, स्वर्ग के मार्ग प्रशस्त कर सकता है और बुरे काम करके, पाप करके नर्क के लिए भी तैयार रह सकता है, ठीक है ना? बट बाकी किसी योनि पे हमारा बस नहीं है। इसीलिए आपको धन्यवाद देना तो बनता है। ऐसे में इस शुभ दिन को यदि आप शुभ कार्यों के साथ मनाते हो तो आने वाले समय में आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो हर इंसान को अपने जन्म दिवस पर करने ही चाहिए और आने वाले समय को सुखमय बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो शुभ काम है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना। और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम बर्थ डेट की करते हैं। बर्थ डेट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होती है, जैसे 12 दिसंबर, और ये हर साल एक ही होती है, मतलब फिक्स होती है कि 12 दिसंबर को हमें अपना जन्मदिन बनाना है। और एक होती है तिथि के हिसाब से, जैसे कार्तिक 14। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आजकल अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही बर्थडे मनाया जाता है, पर हमें हिंदी तिथि के हिसाब से भी जरूर मनाना चाहिए, जिसमें अगर आपको पार्टी शार्टी नहीं करनी, पार्टी वगैरह हमारी गिनती में नहीं है, पर तिथि के हिसाब से आप देखकर उस दिन कुछ दान पुण्य करके भगवान से अपने उज्जवल भविष्य के लिए कामना कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं अपने जन्मदिन पर दिन की शुरुआत कैसे करें। देखो, आजकल लोग रात को 12 बजे ही केक काटने का ट्रेंड कर रखा है उन्होंने, जो बिल्कुल गलत है। ये निशाचरी समय होता है, उस समय केक काटना और खाना दोनों गलत होते हैं। रात में हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, ये राक्षसी प्रवृत्ति होती है। अब हम क्या करें उसकी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला काम है, ज्योतिष के अनुसार जन्मदिन वाले दिन व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए और उनको जल से अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा हमें रोज ही करना चाहिए, पर अपने जन्म दिवस पर यह बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान और उनकी पूजा करें। इससे आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। वैसे तो देखो, रोज ही हमें इस तरह से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा जीवन सुखमय बन सके। पर अगर रोज ना कर सको तो जन्मदिन वाले दिन तो यह 100% आपको करना ही करना है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों या फिर भाई बहनों के द्वारा दिया गया धातु का कड़ा हमें धारण करना चाहिए, या फिर अपनी राशि के स्वामी ग्रह के नाम का रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधना चाहिए। मान्यता है कि ये आपको बुरी नजर और आने वाली समस्याओं से बचाकर रखती है। अशुभ ग्रह से संबंधित दान, उपाय, यज्ञ, अनुष्ठान हम कर सकते हैं। अगर आप किसी ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखाते हैं और वो आपको बताते हैं, तो जन्मदिन पर जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत जल्दी प्रभावी होते हैं।
अनुकूल ग्रहों का बल भी बढ़ा सकते हैं या फिर इनके निमित्त पूजन और जाप कर सकते हैं। मान्यता है इससे आपके अशुभ ग्रह अनुकूल होते हैं और आपके जीवन से समस्याएं दूर होती है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। अपने जन्मदिन पर अपने से बड़े लोग, माता पिता, बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं उनसे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। जरूरतमंदों की सेवा और दान पुण्य करना सबसे शुभ कार्य होता है। अपने जन्मदिन वाले दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें अपनी क्षमता अनुसार अन्न और जरूरत की चीजें दान करनी चाहिए। यदि आप इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, उसे संतुष्ट करते हो, तो आप देखना आपको अंदर से खुद भी संतुष्टि लगेगी। बच्चों या अपने जन्मदिन पर आप नियम बना सकते हो कि अनाथ आश्रम जाना है या वृद्धाश्रम जाना है या कोड़ियों के आश्रम में जाना है। वहां जाकर आप कुछ सामान बांट कर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। देखो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जाने कब किसके दिल से निकली दुआ हमारी रक्षा करने के लिए हमारे सामने आ जाए, नहीं पता। और ये बात आपने अक्सर देखी भी होगी कि जब कोई बड़ी परेशानी से हम बच जाते हैं तब मन से यही निकलता है कि जाने मेरा कौन सा पुण्य आगे आ गया जो हम इतनी बड़ी मुसीबत से यूं ही बच गए। मान्यता के अनुसार अपने जन्मदिन के मौके पर पशुओं की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। जो लोग अपने मन में पशु पक्षियों को के लिए दया भावना रखते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, उनके ऊपर देवताओं की कृपा बनी रहती है। आप अपने जन्मदिन पर बहुत सारा पैसा पार्टी वगैरह में फालतू खर्च करने की जगह किसी गौशाला में जा सकते हैं, वहां दान पुण्य कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। करके देखना और विश्वास रखना। ठाकुर जी की कृपा से आगे आने वाला साल आपके लिए बहुत बहुत सुखमय होगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।